मूवी की शुरुआत होती है 1462 में। हमें दिखाया जाता है कि जब ऑटोनम एम्पायर टर्क्स ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था और मुस्लिम तुर्कों ने रोमानिया पर हमला कर दिया था, जिसके बाद रोमानिया नाइट्स तुर्कियों से लड़ने निकल जाता है, जिसका नाम ड्रैकुला था। जंग में जाने से पहले वह अपनी वाइफ से मिलता है, जिससे वह बहुत ही प्यार करता था, जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। जिसके बाद वह जंग के लिए निकल जाता है। ड्रैकुला बहुत ही ताकतवर और एक बहादुर राजा होता है, जहां उसने जंग में तुर्कियों की सेना का कत्लेआम मचा दिया था और जंग में जीत भी हासिल कर ली थी। इस जीत के लिए वह ईश्वर को धन्यवाद करता है और अपनी महल की तरफ निकल जाता है। वहीं जंग में हार चुके तुर्कियों ने महल में गलत खबर पहुंचाई कि ड्रैकुला मारा गया, जिसे सुनकर एलिजाबेथ अपनी जान नदी में कूदकर दे देती है। और जब ड्रैकुला अपने महल पहुंचता है तो एलिजाबेथ की बॉडी को देखकर अपना आपा खो बैठता है। तब पादरी कहता है कि उसने अपनी जान दे दी। तुम्हारी मौत की खबर सुनकर और खुदकुशी करने वाली आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलती और वह नर्क में जाएगी। यह सुनकर ड्रैकुला गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या मुझे यही सिला मिला तुम्हारे ईश्वर का सेवा करने का, और गुस्से में अपनी तलवार से क्रूस में वार कर देता है। जिसके बाद वह खून को एक प्याले में लेकर कहता है कि अब खून पीना ही मेरा मकसद है और इंसानों के दम पर मैं जिंदा रहूंगा। और ऐसा बोलकर वह सारे खून को पी जाता है और ड्रैकुला एक पिशाच में बदल जाता है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर लंदन के 1897 का समय दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें जोनाथन नाम का एक सॉलिसिटर को दिखाया जाता है, जो कि एक प्रॉपर्टी लॉयर के ऑफिस में होता है। जोनाथन का बॉस उसे तुरंत ही ट्रांसविलिया निकल जाने को कहता है, क्योंकि उसके कंपनी का एक क्लाइंट जो कि क्राउन ड्रैकुला होता है, जो कि पूरे लंदन में प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है और उन्हें कागज में उनके कुछ सिग्नेचर चाहिए थे। इसलिए जोनाथन को तुरंत निकलना पड़ेगा और जोनाथन इस काम के लिए हाँ कह देता है। वहीं ट्रांसविलिया जाने से पहले जोनाथन अपने फियांसे मीना से मिलता है और उसे ट्रांसविलिया जाने की बात बताता है और मीना को कहता है कि वह ट्रांसविलिया से लौटकर उससे तुरंत शादी कर लेगा। जिसके बाद जोनाथन ट्रांसविलिया के लिए निकल जाता है और नजदीकी गांव में पहुंचता है। तभी एक महिला उससे क्रॉस देती है, जो कि जोनाथन को काफी अजीब लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद जोनाथन के लिए वहां बग्घी आती है और उसे ड्रैकुला के महल लेकर जाने लगती है, जहां हम रास्ते को काफी डरावना देखते हैं और उसके आसपास भेड़िए को भी देखते हैं, जो कि दौड़ रहे होते हैं और बहुत ही भयानक आवाजें निकाल रहे होते हैं। वहीं जोनाथन महल पहुंचकर क्राउन ड्रैकुला से मिलता है, जो कि देखने में काफी डरावना था। ड्रैकुला उसका वेलकम करके उसे महल के अंदर ले जाता है, जहां उसकी नजर एक पेंटिंग में जाती है और ड्रैकुला से कहता है कि क्या यह आपके पूर्वज हैं, क्योंकि इनकी शक्ल आपसे हूबहू मिलती है। जिस पर ड्रैकुला उसे हाँ कहता है और अपने पूर्वजों का इतिहास बताता है कि वह कितने बहादुर थे और उनके बहुत सारे किस्से हैं, जो कि तुम सुनकर थक जाओगे, और मैं इस महान वंश का आखिरी चिराग हूँ। जिसके बाद जोनाथन प्रॉपर्टी के दस्तावेज को कंप्लीट कर ड्रैकुला को बधाई देता है कि अब आप कारफैक्स के मालिक बन चुके हैं। जहां दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ड्रैकुला की नज़र मीना की तस्वीर में जाती है, जो कि देखने में बिल्कुल क्राउन ड्रैकुला की वाइफ एलिजाबेथ की तरह होती है। और ड्रैकुला उस तस्वीर को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे लगता है कि यह एलिजाबेथ का पुनर्जन्म है। तभी जोनाथन बताता है कि यह उसकी प्रेमिका है और वह यहाँ से लौटने के बाद उससे शादी कर लेगा। पर ड्रैकुला जोनाथन को ट्रांसविलिया में ही 1 महीने रुकने को बोलता है और बोलता है कि तुम अपनी कंपनी और प्रियजनों को खत लिखो कि तुम मेरे मेहमान बनकर मेरे महल में 1 महीना रुकोगे। और वह ऐसा करने के लिए जोनाथन पर दबाव बनाता है और जोनाथन मजबूरी में ऐसा ही करता है। वहीं मीना अपनी बचपन की दोस्त लूसी के साथ रहा करती थी, जो कि काफ़ी अमीर घराने की होती है। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन को भी ड्रैकुला पर शक होने लगा था उसके बिहेवियर को देखकर, क्योंकि ड्रैकुला ने मीना की तस्वीर को जिस तरह से देखा था
उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा था। जिसके बाद जोनाथन शेव कर रहा होता है और गलती से शेव के दौरान जोनाथन को कट लग जाता है। जिसके बाद ड्रैकुला उसके खून को देखकर थोड़ा बेकाबू होने लगता है, पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए जोनाथन के लिखे खत को मांगता है और जोनाथन उसे दे देता है। दरअसल ड्रैकुला उस खत के जरिए मीना का पता जानना चाहता था। जिसके बाद ड्रैकुला जोनाथन से कहता है कि अगर तुम इस कमरे से बाहर निकले तो तुम भूलकर भी किसी दूसरे कमरे में जाने की कोशिश मत करना। यह महल काफी पुराना है और इसमें कई सारे खतरनाक यादें दफन है। और तभी ड्रैकुला की नज़र जोनाथन के गले में लटके क्रॉस पर पड़ती है और ड्रैकुला उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। तभी भेड़ियों की आवाज आती है, जिसे सुनकर ड्रैकुला चिल्ड्रन ऑफ द नाइट कहकर पुकारता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जोनाथन उसकी बात नहीं मानता और महल में घूमना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ड्रैकुला ने उसे बंदी बना लिया है और उसने ड्रैकुला को महल की दीवार में छिपकली की तरह चढ़ते देख लिया था। वहीं जोनाथन घूमता रहता है महल में ताकि वह किसी भी तरीके से इस विला से निकल जाए, जहां जोनाथन देखता है कि ड्रैगन के वफादार तहखानों से मिट्टी निकालकर बड़े बड़े लकड़ियों के बक्से में भर रहे थे, जिसे ड्रैकुला के लंदन वाले घर में पहुंचाना था। और जोनाथन यह देखकर काफी हैरान होता है कि वह आखिर इन बक्सों में मिट्टी को क्यों भर रहे हैं। जिसके बाद वह एक रूम में चला जाता है जहां उसे कुछ औरतों की आवाज आने लगती है और वह उन आवाजों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जहां 3 विचेस उसे सेड्यूस कर उसका खून पीने लगती है और उसके गले का क्रॉस भी पूरे तरीके से पिघल जाता है और वह पूरे तरीके से उन विचेस के वश में हो जाता है। यह औरतें और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला की वाइफ्स होती हैं कि तभी वहां ड्रैकुला भी आ जाता है और उसे देखकर सभी दीवार पर चढ़ जाती हैं कि तभी ड्रैकुला उन्हें खाने के लिए एक इंसानी बच्चा देता है। वहीं जोनाथन का खत पढ़कर मीना बहुत मायूस हो जाती है, जिसमें लिखा था कि वह 1 महीना और ट्रांसविलिया में ही रहेगा। वहीं मीना की दोस्त काफी खुश थी क्योंकि उसने अपने लवर लॉर्ड आर्थर होमवुड से शादी करने का फैसला कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि उन 50 बॉक्सों को एक जहाज में रखकर लंदन रवाना कर दिया जाता है और उन्हीं एक बक्से में ड्रैकुला भी होता है। और कुछ दिन के बाद जहाज लंदन पहुंच जाता है और ड्रैकुला सीधे लूसी के घर पहुंच जाता है जहां मीना रहती है, जहां उसी रात एक अजीब सा तूफान आया होता है और लूसी एक तरीके से ड्रैकुला के वश में हो जाती है और गार्डन में ड्रैकुला के पास खींची चली जाती है। ड्रैकुला अपने पिशाच वाले रूप में होता है और लूसी को सेड्यूस कर उसके गले में काट लेता है। तभी लूसी को ढूंढते ढूंढते वहां मीना भी आ जाती है और लूसी के साथ ड्रैकुला को देखकर घबरा जाती है। ड्रैकुला मीना को देखकर वहां से भाग जाता है और मीना लूसी को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहीं हम कारफ्लेक्स में देखते हैं कि जिसे ड्रैकुला ने खरीदा था, वहां सभी लकड़ी के बॉक्सों को रखा जा रहा होता है, जिसमें से एक बक्से से ड्रैकुला बाहर निकलता है और ड्रैकुला बिल्कुल जवान हो गया होता है, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहीं लंदन के अखबार में छपा होता है कि पिछली रात एक भेड़िया चिड़ियाघर से भाग गया है और रात को एक अजीब सा तूफान देखा गया और एक रहस्यमय तरीके से जहाज से सारे लोग गायब हो गए हैं और ये काम किया हुआ किसी और का नहीं बल्कि काउंट ड्रैकुला का होता है, जो कि लंदन में घूम रहा होता है, जहां उसे मीना दिखती है। वह मीना से बात करने की कोशिश करता है पर मीना को उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और ड्रैकुला दुखी होकर वापस जाने लगता है। तब मीना उसे इस तरीके से देखकर बातें करने लगती है। तब ड्रैकुला मीना को अपना परिचय देता है कि वह प्रिंस मिलेन है और दोनों ही बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूसी ड्रैकुला के काटने से बीमार पड़ गई होती है और उसका होने वाला हस्बैंड आर्थर एक डॉक्टर को बुलाता है लूसी को देखने के लिए, जिस पर लूसी उसे बताती है कि मुझे सब कुछ सुनाई देता है और मुझे बहुत भयानक भयानक सपने भी आते हैं। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है। तभी लूसी का मंगेतर आर्थर आता है और जैक से पूछता है कि उसे तकलीफ क्या है, पर डॉक्टर जैक को भी उसकी बीमारी अच्छे से नहीं जान पा रहा होता है।
इसलिए वह प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को तार भेज देता है, क्योंकि वह ऐसे बीमारियों के विशेषज्ञ हैं। जरूर कोई वैम्पायर लूसी का खून पी रहा है, जिससे लूसी की ये हालत हो गई है। और वह लूसी के नेक में ड्रैकुला के दांतों के निशान भी देखते हैं। वहीं उधर ड्रैकुला और मीना आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद ड्रैकुला मीना को अपने वश में कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा सदियों तक इंतजार किया है। मीना भी कहती है कि शायद मैं तुम्हें जानती हूँ। तुमने सही कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। और वह मीना को काटने वाला होता है कि तभी रात को चिड़ियाघर से भागा हुआ भेड़िया वहां आ जाता है, जिसे देखकर वहां के लोग डरकर चिल्लाने लगते हैं और मीना ड्रैकुला के वश से बाहर आ जाती है और ड्रैकुला उस भेड़िए को बड़ी आसानी से अपने वश में कर लेता है और मीना को छूने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महल में जोनाथन को जिसे पिशाच ने घेर रखा था और वह बारी बारी से उसका खून चूस रही थी, जिससे कि वह काफी कमजोर हो चुका होता है। पर जोनाथन किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है और वह भागकर रोमानिया के एक चर्च में पनाह लेता है और मीना को एक खत लिखता है, जिसमें वह मीना को रोमानिया आने को कहता है ताकि वह मीना से तुरंत मैरिज कर सके। वहीं मीना इस खत को पाकर काफी खुश हो जाती है और वह लूसी को जोनाथन के बारे में बताती है और वह कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन लूसी वहां से उसे जाने को कहती है और उसे तोहफे की तौर में उसे अपनी अंगूठी भी देती है और मीना रोमानिया की तरफ निकल जाती है। वहीं हम ड्रैकुला को देखते हैं, जो रोज की तरह मीना का इंतजार कर रहा होता है। पर तभी उसे मीना का खत मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि मीना रोमानिया के लिए निकल गई है अपने मंगेतर से शादी करने। यह जानकर ड्रैकुला आग बबूला हो जाता है और चारों तरफ एक तूफान सा माहौल बन जाता है और वह गुस्से में आकर लूसी के घर की तरफ निकल जाता है। वहीं मौसम का हाल देखकर वैन समझ जाते हैं कि यह ड्रैकुला ही कर रहा है। वैन ऑथर को लूसी का ध्यान रखने का सलाह देते हैं और कहते हैं कि आज रात सोना नहीं तो लूसी हमेशा के लिए ड्रैकुला की गुलाम बन जाएगी, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल चुका होता है कि यह सब जो हो रहा है कोई और नहीं बल्कि ड्रैकुला कर रहा है, एक पिशाच। जहां ऑथर लूसी के साथ उसके कमरे में ही रहता है, मगर थोड़ी देर बाद ही उसे नींद आ जाती है। पर तभी वहां ड्रैकुला भी आ जाता है और वह लोगों को मारता हुआ लूसी के कमरे जा पहुंचता है, जहां वह अपनी ताकत से ऑथर को उठाकर फेंक देता है और ड्रैकुला एक भेड़िए के रूप में आकर लूसी को काट लेता है, जिससे लूसी की डेथ हो जाती है। वहीं रोमानिया में जोनाथन और मीना मैरिज कर लेते हैं। वहीं लूसी, जो कि अब दुनिया में नहीं रही, पर तभी वैन जैक एक बड़ी चाकू मंगवाते हैं, जिसका कारण पूछने पर जैक को बताते हैं कि मुझे लूसी का सिर काटना है और उसका दिल निकालना है। और वैन जैक और आर्थर कुछ लोगों के साथ लूसी की कब्र की तरफ चले जाते हैं और जैसे ही उसकी कब्र खोलते हैं तो वहां उन्हें लूसी नहीं मिलती। वह लोग खाली ताबूत देखकर घबरा जाते हैं। वहीं गुस्से में आर्थर वैन से कहता है कि तुमने लूसी के साथ क्या किया और वह कहाँ गई, जिसमें वैन उसे बताता है कि वह मरी नहीं है। ड्रैकुला के द्वारा काटे जाने पर अब वह भी वैम्पायर बन चुकी है। यह बात सुनकर आर्थर के होश उड़ जाते हैं कि तभी उन्हें किसी के कदमों की और बच्चे की रोने की आवाज आती है और वह लोग वहां छिप जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि लूसी एक वैम्पायर में बदल चुकी है और वह एक शिकार के तौर पर एक बच्चे को अपने साथ लाई है। तभी वह लोग लूसी को घेर लेते हैं, पर लूसी आर्थर को सेड्यूस कर अपने पास बुलाने लगती है, मगर वैन प्रे करते हुए क्रॉस दिखाता है और वापस उसे कब्र में लेटा देता है और उसके दिल में कील ठोककर उसके सर को काट देता है और यहाँ लूसी को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं रात जोनाथन और मीना लंदन भी पहुंच चुके होते हैं। तभी जोनाथन को भीड़ में ड्रैकुला दिखता है। वह मीना से कहता है कि ड्रैकुला यहाँ आ चुका है और वह बिल्कुल जवान भी हो चुका है। जिसके बाद मीना और जोनाथन वैन से मिलते हैं। वहीं मीना के पूछने पर कि लूसी की मौत कैसे हुई, वैन उसे सब कुछ सच सच बता देता है और जोनाथन बताता है कि मैं जानता हूँ वह शैतान कहाँ रहता है, क्योंकि कारफैक्स में मैंने ही उसे घर दिलवाया था।
तभी वैन बताते हैं कि हम जिस शैतान को ख़त्म करने की सोच रहे हैं उसमें 20 या उससे अधिक इंसानों की ताकत है। वह हमसे काफ़ी ताकतवर है और वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है और उसका सबूत आप सबको मिल चुका है। यहाँ तक कि वह जब चाहे कोहरा या धुंध बनकर आ सकता है और वक्त आने पर गायब भी हो सकता है। पर ड्रैकुला को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वापस महल लौटना ही होगा, इसलिए हमें उसे यही ख़त्म करना होगा। जिसके बाद सभी हथियारों के साथ कारफैक्स जाते हैं। वहीं खतरा ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर जैक मीना को अपने कमरे में ही छोड़ जाते हैं। वह लोग ड्रैकुला के द्वारा लाए जाने वाले सभी बक्सों पर पवित्र जल छिड़क देते हैं और उन्हें बारी बारी से आग लगा देते हैं। और वहीं उनके सर के ऊपर ड्रैकुला भी होता है और वह उन्हें ऐसा करते हुए देख रहा होता है, जहां वह गुस्से में एक शख्स को जान से मार देता है और वह हरे धुएं में बदलकर मीना के पास चला जाता है। वहीं ड्रैकुला ने मीना को अपने वश में कर रखा था, पर वह उसे सब कुछ छिपाना नहीं चाहता था और मीना को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एक पिशाच है और वही काउंट ड्रैकुला है और उसी ने लूसी की जान ली थी। और मीना को अपने पिछले जन्म की यादें आने लगती हैं और वह ड्रैकुला से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ड्रैकुला मीना को अपना खून पिला देता है जिससे कि वह भी पिशाच में बदल सके। तभी वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और प्रोफेसर वैन उसे क्रॉस दिखाते हैं, लेकिन ड्रैकुला अपने पावर से उसमें आग लगा देता है और तभी जोनाथन ड्रैकुला पर गोली चलाने लगता है और ड्रैकुला वहां से चला जाता है। अब मीना पूरे तरीके से काउंट ड्रैकुला के कब्जे में हो जाती है। वहीं प्रोफेसर वैन ड्रैकुला को रोकने के लिए मीना से मदद मांगते हैं। तभी मीना बताती है कि ड्रैकुला समुद्र के रास्ते से अपने घर जा रहा है और वहां जाकर वापस से ताकतवर हो जाएगा। यह जानकर सभी लोग ट्रेन से लंदन से रोमानिया निकल जाते हैं। वहीं ट्रेन से जाने से उनका फायदा था क्योंकि वह लोग रोमानिया के पूर्व वानरा पर 3 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं और यदि वह जहाज से आते तो उन्हें 1 हफ्ता भी लग सकता था और उनका प्लान था ड्रैकुला के महल में पहुंचने से पहले उसे मार डालना। वहीं मीना भी अब धीरे धीरे वैम्पायर में बदल रही होती है, लेकिन तभी होमवुड ऑथर को उसके कलर के द्वारा तार मिलता है कि ड्रैकुला का जहाज रात का धुंध का फायदा उठाकर दूसरी तरफ से चला गया जहां उसे मारने की प्लानिंग थी। वहीं ड्रैकुला मीना के दिमाग को पढ़कर उनके हर एक चाल का पता लगा लेता था कि तभी जोनाथन बताता है कि वह जिस तरफ गया है वहां से यह 200 किलोमीटर दूर है और अगर वह लोग घोड़े पर जाएं तो वह लोग उसे रास्ते पर ही मार सकते हैं। जोनाथन प्रोफेसर वैन मीना को साथ लेकर बारगो पास को जाने को कहता है। वहीं वे लोग वानरा पहुंचकर 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला उन्हें फिर से चकमा देकर चला गया। जिसके बाद जोनाथन और सभी लोग बारगो पास की तरफ निकल पड़ते हैं और वैन और मीना ड्रैकुला के महल तक पहुंचने ही वाले होते हैं, पर रात हो जाने की वजह से वैन रास्ते में ही रुकने का फैसला करता है। वहीं रात ड्रैकुला मीना के ऊपर हावी होने लगता है और मीना धीरे धीरे बदलने लगती है और वह तड़पने लगती है, जहां मीना वैन को सेड्यूस कर काटने की कोशिश करती है, पर तभी वैन उसके सर पर क्रॉस हटा देता है और इसी दौरान ड्रैकुला की तीनों वाइफ विचेस वहां आ जाती है, पर वैन फ्लेयर सर्कल बनाकर मीना और खुद को शेव कर लेते हैं, पर ड्रैकुला की वाइफ गुस्से में घोड़े को मार देती है। वहीं सुबह होने पर वैन उन तीनों विचेस को जान से मार देते हैं। वहीं ड्रैकुला के वफादार उसे महल लेकर आ रहे होते हैं और तभी मीना को ड्रैकुला का और ड्रैकुला को मीना का एहसास हो जाता है और तभी जोनाथन और बाकी के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और ड्रैकुला की बग्घी पर हमला कर देते हैं। वहीं शाम भी हो चुकी होती है और वह सारे लोग महल के अंदर आ जाते हैं। जोनाथन और बाकी लोग ड्रैकुला के वफादार को मार देते हैं और जोनाथन ड्रैकुला को मारने के लिए बग्घी पर चढ़ जाता है, पर सूरज के डूबते ही ड्रैकुला बग्घी से बाहर आ जाता है और जोनाथन ड्रैकुला के गर्दन पर एक गंभीर वार कर देता है। ड्रैकुला उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उसी समय ऑथर ड्रैकुला के सीने पर भाला घुसा देता है, पर ड्रैकुला उसे जान से मार देता है। वहीं ड्रैकुला अब पूरे तरीके से अधमरा हो चुका होता है,
पर मीना ड्रैकुला के बचाव में आ जाती है और उन्हें रोकती है और उसे महल के अंदर ले जाती है। मीना काफी ज्यादा रोती है और ड्रैकुला को किस करती है और तभी ड्रैकुला का श्राप खत्म हो जाता है। गॉड ने उसे माफ कर दिया था, जहां ड्रैकुला अपने विसाची रूप से इंसानी रूप में आ जाता है और जिस क्रॉस में ड्रैकुला ने वार किया था वह दरार भी भर जाती है। तभी ड्रैकुला मीना से कहता है कि मुझे मुक्ति दे दो, जहां मीना रोते रोते हुए ड्रैकुला के सीने में आखिरी वार करती है और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देती है, जहां ड्रैकुला को विसाची रूप और श्राप से दोनों से ही मुक्ति मिल चुकी होती है। जिसके बाद मीना की नजर ऊपर जाती है, तभी उसे ड्रैकुला और एलिजाबेथ का प्यार भरा तस्वीर दिखता है, जो कि उसकी और ड्रैकुला की होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।